शुरू करती हूँ उस माबूद के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। ऑडियो विजुअल क्लास में आज मैं आपको हिस्ट्री के पेपर में मैप पॉइंटिंग सिखाऊंगी। क्वेश्चन पैटर्न के लिहाज से ये सवाल नंबर 2 के चौथे सेगमेंट का हिस्सा होता है, जिसमें 4 पॉइंट भरने के लिए दिया जाता है। कम से कम एक करना जरूरी होता है। आप चाहें तो 4 के 4 भी कर सकते हैं। थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत से आपको मैप पॉइंटिंग के पूरे मार्क्स हासिल हो सकते हैं। क्योंकि इसे स्केल के मुताबिक इंदराज करना नहीं होता है, इसलिए अगर पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कंसिडर कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले चंद अहम नुक्ते से मैं आगाह करना जरूरी समझती हूँ। माध्यमिक परीक्षा में मिलने वाला इंडिया का मैप बिल्कुल ब्लैंक होता है, जैसा कि आपको मैं दिखा रही हूँ। इसमें सबसे पहले दाएं जानिब दी गई जगह पर अपना रोल और नंबर लिखना होता है। इसके बाद पूछे गए सवाल के मुताबिक सही जगह पर इनको भरना शुरू कर दें। मान लें आपको बारासात, अमृतसर, गुजरात और संथाल परगना भरने के लिए दिया गया, तो आप सही मकाम की निशानदही करते हुए इस तरह भरेंगे। बारासात कहाँ है? तो बारासात कलकत्ता से थोड़ी दूरी पर उत्तर पूरब यानी नॉर्थ ईस्ट में है, तो इस लिहाज से बारासात का लोकेशन हुआ ये। संथाल परगना कहाँ है? ये मुर्शिदाबाद, भागलपुर और बीरभूम वगैरह के इलाके पर मुश्तमिल है। इस लिहाज से इसे हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसी तरह अमृतसर को पॉइंट करते हैं। मैप के बाएं तरफ का दरमियान का हिस्सा देखिए, यहाँ पर गुजरात की रियासत वाक़ई है। इसे हम पैटर्न के जरिया भर लेते हैं। तो आप जल्दी से ये करिए कि आप फटाफट हिंदुस्तान का 6-7 मैप लेकर बैठ जाएं, पेंसिल लें और प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाएं। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ही आपको ये लगेगा कि आप बहुत आसानी से मैप पॉइंटिंग कर सकते हैं। वैसे क्या आप ये जानते हैं कि मैप पॉइंटिंग क्यों करना चाहिए? इसका एक बड़ा फायदा ये है कि मैप पॉइंटिंग आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है और आपको जीनियस भी बनाता है। आपने चैप्टर 3 में ट्राइबल्स रिवॉल्ट के ताल्लुक से संथाल रिबेलियन, कोल रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन, चुआर रिबेलियन और भील रिबेलियन को पढ़ा है। भील बगावत को छोड़कर बाकी की तमाम बगावतों या तहरीकों का मरकज मौजूदा बंगाल, बिहार और झारखंड की रियासत के मुख्तलिफ अजला पर मुश्तमिल ये इलाके रहे हैं। इन तहरीकों के मकामात को बेहतर तौर पर समझने के लिए इनसेट में मगरिबी बंगाल, बिहार और झारखंड के नक्शे को दिखाया जा रहा है। आइए हम संथाल बगावत वाले इलाके को भरते हैं। संथाल तहरीक कहाँ चली थी? ये तहरीक बीरभूम, मुर्शिदाबाद, दामनेको और भागलपुर के इलाके में चली थी। अब हम इस मकाम को नक्शे में तलाश करते हैं। मगरिबी बंगाल और बांग्लादेश की सरहद के पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का ये हिस्सा देखें, यहाँ मुर्शिदाबाद है। इसके पास थोड़ा ऊपर भागलपुर, दामनेको है और थोड़ा बाएं तरफ बीरभूम है।
आप इन इलाकों को मरकज मानते हुए इस तरह से अहाता करेंगे। अगर इम्तिहान में कोल बगावत का इलाका पूछा जाए तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोल तहरीक कहाँ चली थी। ये तहरीक हजारीबाग, सिंहभूम, छोटा नागपुर, पलामू और रांची के इलाके में चली थी। आइए इस मकाम को भी हम नक्शे में देखते और भरते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पकड़ते हुए मगरबी बंगाल के बाएं तरफ मौजूदा झारखंड के इलाके में हम बढ़ते हैं। यहाँ हजारीबाग, छोटा नागपुर और पलामू है। छोटा नागपुर से नीचे रांची है। आप इन इलाकों का इस तरह से अहाता करेंगे। अब मुंडा बगावत के इलाके की हम निशानदही करते हैं। इसके लिए भी हमें मुंडा कबीले की तहरीकों वाले इलाके को जानना होगा। ये तहरीक हजारीबाग, छोटा नागपुर और रांची के इलाके में चली थी। इसे भरना आसान हो गया क्योंकि अभी अभी हमने कोल बगावत वाले इलाकों की निशानदही की है। मुंडा बगावत पलामू में नहीं चली थी, इसलिए उस इलाके को छोड़कर मुंडा बगावत वाला इलाका हम इस तरह भर लेंगे। मुंडा बगावत के बाद हम चुआर बगावत के इलाके को भरते हैं। ये बगावत बंगाल के बीरभूम, बांकुड़ा और मिदनापुर के इलाकों में हुई थी। तो इसे देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे से लेकर थोड़ा बाएं तरफ हाथ रखते हुए इस तरह एक छोटा आर्क बनाते हैं। लीजिए, आपका चुआर बगावत का इलाका भी मुकम्मल हो गया। अब भील बगावत के इलाके की निशानदही करते हैं। भील हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के इलाकों में आबाद थे। इनकी पहली बगावत मौजूदा गुजरात के इलाके में हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, फिर राजस्थान के इलाके में ये बगावत देखने को मिलती है। इस लिहाज से हम भील बगावत के तौर पर गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र वगैरह में से किसी एक की निशानदही कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की इस जगह को भील बगावत का इलाका हम दिखा सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में आता है या इससे थोड़ा नीचे महाराष्ट्र है, तो भील बगावत को हम यहाँ भी दिखा सकते हैं। कबाइलियों की बगावत के बाद 19वीं सदी में किसानों के एहतजाज या बगावत वाले इलाके की निशानदही के लिए हम बढ़ते हैं। आप सबने किसानों के एहतजाज या बगावत के ताल्लुक से सन्यासी फकीर बगावत, वहाबी तहरीक, नील बगावत, फराइजी तहरीक, पबना की बगावत और रंगपुर की बगावत के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ये तमाम बगावतें बंगाल के मुख्तलिफ अजला में हुई। सन्यासी फकीर बगावत बंगाल में किशनगंज, मालदा, जलपाईगुड़ी, हुगली और बर्दवान वगैरह इलाकों में हुई। बगावत की शुरुआत बर्दवान में हुई, लेकिन मालदा, किशनगंज और जलपाईगुड़ी का इलाका काफी सरगर्म रहा। इस लिहाज से सन्यासी फकीर बगावत को इस जगह दिखाना ज्यादा बेहतर होगा।
वहाबी तहरीक यूं तो शुमाली हिंदुस्तान के बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के कई इलाकों में चली, लेकिन बंगाल में बारासात इसका मरकज रहा। इस तरह हम बारासात को इस मकाम पर दिखाते हुए वहाबी मूवमेंट लिख लेते हैं। नील बगावत नदिया, ढाका और 24 परगना वगैरह के इलाकों में हुई। नदिया इस बगावत का अहम मरकज रहा, तो हम हिंदुस्तान के नक्शे में नदिया को इस मकाम पर दिखाते हुए इंडिगो रिवोल्ट लिख लेते हैं। अब फराइजी तहरीक का इलाका चूंकि फरीदपुर और ढाका रहा, तो इसे नक्शे में इस जगह दिखाते हुए हम फराइजी मूवमेंट लिख लेते हैं। इसके बाद हम पबना बगावत के इलाके को इस जगह दिखाते हुए इस तहरीक का नाम यहाँ लिख लेते हैं। और सबसे आखिर में रंगपुर की बगावत के इलाके को इस टेढ़ी मेढ़ी लकीर के पास दिखाते हुए रंगपुर बगावत का नाम लिख लेते हैं। इस तरह हमारा 19वीं सदी के किसान तहरीक का मरकज मुकम्मल हुआ। चैप्टर 4 में आपने हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली तहरीक या 1857 की अजीम बगावत या फिर सिपाहियों की बगावत के बारे में पढ़ा है। ये बगावत बैरकपुर से शुरू होकर मीरठ पहुंची और पूरे शुमाली हिंदुस्तान में पूरब से पश्चिम तक छा गई। आइए अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसके तमाम मरकज को हम भर लेते हैं। इलाहाबाद, आरा, आसाम, बरेली, कानपुर, दिल्ली, ग्वालियर, झांसी, लखनऊ, पटना, सतारा और वाराणसी। चैप्टर 6 में 20वीं सदी में होने वाली किसान तहरीक को आपने पढ़ा होगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान किसानों का अहम किरदार रहा है। उस दौरान यूं तो कई एक किसान तहरीक चली, लेकिन हम इनमें से सिर्फ चंद खास जैसे चंपारण, खेड़ा, अवध, ससमाल और बरदौली किसान तहरीक को ही हिंदुस्तान के नक्शे में दिखाएंगे। आपके सामने हिंदुस्तान का आउटलाइन मैप तैयार है। पेंसिल लीजिए और इन अहम मकामात को मेरे साथ भरना शुरू करें। चंपारण किसान तहरीक। चंपारण बिहार में है, इसलिए बंगाल के इस पॉइंट से थोड़ा बाएं जानिब बढ़ते हुए एक लकीर खींचेंगे और फिर नीचे में इस पॉइंट से ऊपर की जानिब लकीर खींचेंगे। जिस मकाम पर ये लकीर एक दूसरे को काटेगी, वही मकाम चंपारण के करीब करीब होगा। तो इस तरह चंपारण को हम इस मकाम पर दिखाएंगे। अब उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अवध का इलाका किसान तहरीक का मरकज रहा है। इसे भरने के लिए हम आंध्र प्रदेश के इस कोने को मरकज मानकर सीधा ऊपर की जानिब नेपाल की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल के इस मकाम से पश्चिम की जानिब एक सीधी लकीर खींचते हैं, जिस मकाम पर ये दोनों लकीर एक दूसरे को काटती हैं। उस मकाम पर हम अवध को दिखाएंगे।
खेड़ा किसान तहरीक जो गुजरात में हुई थी। हिंदुस्तान के नक्शे में गुजरात को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। हिंदुस्तान के नक्शे में बीचों बीच एकदम बाएं जानिब देखें, ये रहा गुजरात और इस नुक्कड़ वाली जगह के करीब है खेड़ा, तो यहाँ हम खेड़ा भर देते हैं। अब खेड़ा से चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर नीचे की जानिब चूंकि बरदोली वाक़ है और वहां भी किसान तहरीक चली थी, तो हम इसे भर लेते हैं। इस तरह हमारा बरदोली किसान तहरीक का मकाम भी मुकम्मल हो गया। ससमाल किसान तहरीक का मरकज चूंकि मुर्शिदाबाद और मिदनापुर का इलाका रहा था, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और बांग्लादेश की सरहद के करीब इस मकाम पर हम मुर्शिदाबाद को दिखाएंगे और नीचे की जानिब इस मकाम पर मिदनापुर को दिखाएंगे और दोनों मकाम को एक लाइन से जोड़कर ससमाल लिख देंगे। किसान तहरीक में पंजाब का भी एक अहम किरदार रहा है। अभी चंद साल पहले भी यहाँ के किसानों ने मुल्कगीर तहरीक चलाई थी। नौआबादियाती दौर में भी पंजाब में किसानों की तहरीकें चली हैं। इस तरह इम्तिहान के लिए ये मकाम काफी अहमियत का हामिल हो जाता है, तो इस मकाम पर हम पंजाब को दिखाते हैं। चैप्टर 6 और 7 आजादी की तहरीक के मरकज से भरा पड़ा है। इनमें अमृतसर, इलाहाबाद, बॉम्बे, चंपारण, चौरी चौरा, दिल्ली, लखनऊ, मद्रास, साबरमती और सूरत, यानी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम हर जगह आजादी की तहरीकें चली। अब हम इन मकाम को पॉइंट आउट करने के लिए तैयार हो जाएं। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको फुल अटेंशन देना है ताकि मेरे साथ आप मैप पॉइंटिंग करते चले जाएं। इस मकाम पर हमें अमृतसर को दिखाना मुनासिब होगा। इलाहाबाद के लिए इस मकाम से एक सीधी लाइन ऊपर की जानिब खींचते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा ऊपर इलाहाबाद को दिखाएंगे। इस मकाम से पश्चिम की तरफ एक सीधी लाइन खींचते हैं। बीचों बीच से थोड़ा दाएं तरफ इस मकाम पर हम दिल्ली को दिखाएंगे। इस मकाम से सीधा ऊपर की जानिब एक लाइन खींचेंगे और इस मकाम से पश्चिम की तरफ एक सीधी लाइन हम खींचते हैं और इस मकाम पर फिर हम चौरी चौरा को दिखाएंगे। इससे थोड़ी सी दूरी पर हल्का सा ऊपर की तरफ हम लखनऊ को दिखाएंगे। बॉम्बे को इस मकाम पर, इससे थोड़ा ऊपर इस मकाम पर सूरत और गुजरात में इस मकाम पर हम साबरमती को दिखाएंगे। नक्शे में हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ हम मद्रास को दिखाते हैं। इस तरह हमारे तमाम अहम मरकज मुकम्मल हो गए। चैप्टर 8 में आपने रजवाड़े या राजाओं की रियासत के ताल्लुक से जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को पढ़ा होगा। आइए हम इन रियासतों को भी हिंदुस्तान के नक्शे में दिखाते हैं।
नक्शे का सबसे ऊपरी ये हिस्सा जम्मू कश्मीर है। गुजरात के इस हिस्से में जूनागढ़ की रियासत यहाँ कायम थी और इस मकाम पर हैदराबाद की रियासत वाक़ई थी। चैप्टर 8 में ही आपने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के ताल्लुक से पढ़ा होगा। इस नक्शे को ध्यान से देखें। आजादी के बाद रियासतों को नए सिरे से इंतजामी अमूर के लिहाज से तरतीब दिया गया। इस हिस्से से भी कभी कभी नक्शे में गुजरात, आसाम, राजस्थान, गोवा वगैरह दिखाने के लिए कहा जाता है। तो जब आप इस मैप को अच्छे से देखेंगे तो आपके लिए हर स्टेट को पॉइंट आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस मैप पर आप बहुत ध्यान देंगे और एक एक रियासत को पॉइंट आउट करते हुए इसकी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का ऑडियो विजुअल क्लास आप सबों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपको अब मैप पॉइंटिंग करना बहुत आसान भी लगेगा। पूरी लगन और मेहनत से दिल लगाकर खूब पढ़ाई करें और अपना ख्याल ज़रूर रखें और मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह आप सबों को कामयाबी अता करे। एक नए टॉपिक के साथ ऑडियो विजुअल क्लास में आप सबों से जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सर्वसमी को दीजिए इजाज़त। खालिक कायनात हम सबों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।